आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के दरमियान चल रहे विवाद के बीच अब पूर्व संविदा शिक्षक डॉक्टर संपूर्णानंद बरल ने एंट्री की है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपने आवास पर प्रोफेसर कमलेश के निलंबन को लेकर कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि कमलेश का निलंबन अविलंब वापस कर ले, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने तक वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले तो मित्रों आप लोगों को अभिवादन आप लोगों का कि आप लोग आए यहाँ। और मेरा अनशन आज से प्रारंभ हुआ है। 1 बजे से मैं प्रारंभ किया हूँ अनशन। और मेरे अनशन के करने का उद्देश्य यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को चांसलर महोदया बर्खास्त करें। प्रोफेसर कमलेश गुप्त को जिनका निलंबन इन्होंने 20 दिसंबर से किया हुआ है उनको बहाल करें। पीएचडी कोर्स के दौरान जो विद्यार्थी पीएचडी पेपर की परीक्षा दे रहे थे उसमें उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी थी और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी की गई है निकालने की और उनको वापस ले लें। क्यों कि 3 वर्ष बाद पीएचडी की परीक्षा आप करा रहे हैं, इससे बड़ी कोई अनुशासनहीनता शिक्षा जगत की नहीं हो सकती। दूसरे, जिस मेथोडोलॉजी के पेपर में कठिन प्रश्नों की वजह से विद्यार्थियों ने कापियां फाड़ी थी, आप मेथोडोलॉजी दे ही नहीं पाए हैं। मेथोडोलॉजी की एक पुस्तक इस विश्वविद्यालय के आचार्य और कुलपति नहीं दे सके हैं। और ऐसे अभाव में, इस पुस्तक के अभाव में कठिन पेपर हो, 3 साल बाद परीक्षा हो रही हो, विद्यार्थी किस मानसिक स्थिति में रहा होगा जब पेपर उसके सामने मिला होगा, इसका उत्तर किसी विद्या अनुशासित आचार्य से पूछिए। आप तो उसको टर्मिनेट कर दिए। चौथा, जिन शिक्षकों का आचार्यों को इन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की नोटिस दी है या वेतन काटा है उसको वापस ले लें। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, और फिलहाल अभी मैं चांसलर महोदया से कह रहा हूं कि यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति परिषदें बनाई जाएं। 3 वरिष्ठ सदस्यों की कुलपति परिषद जो 3 साल तक काम करे, फिर 3 साल बाद 3 वरिष्ठ कुलपति परिषदें काम करें। वरिष्ठ कुलपति की परिषद काम करे, न कि गवर्नर हाउस से कुलपति जो है नॉमिनेट करके भेज दिया जाए। ये नॉमिनेशन की प्रणाली अंग्रेजी गुलामी काल से चली आ रही है, जो अलोकतांत्रिक है, साम्राज्यवादी है, जो अवस्तुनिष्ठ है और अवैज्ञानिक है। और वही प्रणाली कांग्रेस ने भी 60 साल तक इस देश में लागू किया। और आज बीएसपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो भाजपा है वो भी उसी धर्रे पर चल रही है। अपने चहेते चापलूसों, चमचों और जो पैसा पहुंचाने वाले आचार्य हैं नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक से एक अनुशासनहीन आचार्य जिनको कुलपति बना के सरकारें भेज रही हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का पतन कर दिया है इन लोगों ने। विश्वविद्यालय शिक्षा का जगह है वहां। अच्छा, आप हमें एक प्रश्न बता दीजिए कि विश्वविद्यालय में आप बताइए कि जब आचार्य को निलंबित कर दीजिएगा और वहां के विद्यार्थियों को आप बर्खास्त कर दीजिएगा, फिर वहां क्या करने के लिए आप रहेंगे, जरा हमें बता दीजिए। आपकी जरूरत फिर शिक्षा संस्थान, फिर उस शिक्षा संकुल में क्या है कुलपति की, जब वहां रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी बर्खास्त कर दिए जाए, जब वहां आचार्य को निलंबित कर दिया जाए, फिर आप किस बात के रहेंगे? आप क्यों तानाशाहियत विश्वविद्यालय के अंदर अपनाए हुए हैं? मैं ये चाहता हूं इस पर एक रोक लगेगा। काउंसिल का एक बड़ा फायदा ये होगा कि कुलपति पद पर जो खरीद फरोख्त गवर्नर हाउस से होती है उस पर चेक लग जाएगा, और जो कुलपति बन के आता है अपने मनमाने ढंग से पैसा लेकर, जैसा कि चारों तरफ वातावरण में गूंज रहा है कि कुलपति पैसा लेकर नियुक्तियां कर रहे हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख,
अब जब काउंसिल काम करेगी, तीन सदस्यीय वरिष्ठ प्रोफेसर्स की काउंसिल काम करेगी, परिषद काम करेगी, जिसे कुलपति परिषद कहा जाए। अभी ये वाइस चांसलर्स हैं, वीसी हैं, वीसी हटाया जाए, कुलपति परिषदें काम करें। और वो कुलपति परिषदें, आप ये समझिए ना कि 3 लोगों को मिल के कहीं पैसा वसूली करना हो, तो जब उनके बीच में एक संविदा होगा, एक समझौता करेंगे तब लेंगे ना। तो जो परिषदीय वर्क है, ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ फंक्शन इनका होगा। जैसे सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ है, तो नियुक्ति का जो भी प्रणाली हो, लेकिन संविधान पीठ पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काम कर रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वो बताइए आप। जी, कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, मैं कुलपति जी के खिलाफ इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने एक विद्या अनुशासित आचार्य प्रोफेसर कमलेश गुप्त को निलंबित किया है। इन्होंने उनका निलंबन होना ही नहीं चाहिए, इन्होंने निलंबित किया है। दूसरे, इन्होंने विश्वविद्यालय में अनगिनत पाठ्यक्रम खोले हैं, 1 दर्जन से अधिक पाठ्यक्रम, जिसमें न तो पुस्तक है, न तो मेथोडोलॉजी की कोई चीज है, न तो स्टडी मटेरियल है, और उसको आप खोले हैं। तीसरे, आप जो विश्वविद्यालय में आज स्थिति पैदा कर दी है, विश्वविद्यालय पठन पाठन का जगह है, विश्वविद्यालय और इसके अतिरिक्त किसी चीज का जगह नहीं है। पढ़ाई लिखाई और अनुशासन, जानते हैं अनुशासन और गरिमा कैसे पैदा होती है? श्रम से। विद्या अनुशासन और किसी तरह का श्रम, यदि श्रम नहीं करते हैं तो अनुशासन नहीं आ सकता। बाड़ी से अनुशासन नहीं निकलता है, किसी के मुंह से अनुशासन नहीं पैदा होता। अनुशासन उधार भी नहीं लिया जा सकता, बाजार से भी नहीं खरीदा जा सकता। आप मुंह से अनुशासन कह के किसी को निलंबित करिएगा? विद्यार्थियों को इन्होंने इस विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता की सारी सीमाएं लांघ दी है। इनको बर्खास्तगी की मैं मांग करता हूं चांसलर महोदया से। अगर नहीं होता है तो क्या करें? अरे नहीं होता है तो इसी की तो दवा है। मैंने चांसलर महोदया को 3 पत्र लिखा है, दिसंबर में, फिर 15 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को। और जब एक भी उत्तर नहीं आया है, जैसा कि शासक का होता है, भोगता रहे कोई, उससे संवाद न करो, मर जाएगा। मुझे मरा जान के छोड़ दिया गया। 1 महीने से मैं गवर्नर हाउस से निवेदन कर रहा था, और जो वो नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैं अब मीडिया घर पे आमरण अनशन करने की क्यों आस? ये 2 कारण है। एक तो ये भयंकर ठंड है, आप देख लीजिए बाहर, जिसमें बॉडी कोलैप्स होगी, बहुत जल्दी कोलैप्स होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 5 लोगों से अधिक की जुटान एक जगह नहीं करती है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि आप जितना कानून तोड़ के करना चाहें आप करें। मैं एक विद्यार्थी हूं, रिसर्चर हूं। मैं यहां संविदा पर काम कर चुका हूं। बाहर रहता, मेरे साथ जो भी 10-5 लोग जुटते और उस पर सवाल उठता, और वहां प्रशासन की ओर से बाधा न मुझे खड़ा किया जाए मेरे इस काम में। मैंने अपने घर का चयन किया है। इसकी सूचना प्रशासन को दी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दी है प्रशासन को। मैं प्रशासन को इसलिए कि अपने घर में कर रहा हूं, किसी का अनुशासन नहीं बिगाड़ रहा हूं। मैं आपको बता दूं, किसी के, और सोचता भी नहीं हूं कि किसी का। मेरा एक उद्देश्य है कि कुलपति यहां से बर्खास्त किए जाए गवर्नर हाउस से, कमलेश जी की बहाली हो, बच्चों को। आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे? मेरी बात अब कितना बताऊं कि 4 पन्ने का दस्तावेज, जरा मुखातिब होइए। 4 पन्ने का दस्तावेज सर मैंने 25 दिसंबर को दिया है। 15 जनवरी को 4 पन्ने का दस्तावेज लिख के जिनको करना है, जिस चांसलर महोदया को, उनको दिया है। 20 दिसंबर को 4 पन्ने का दस्तावेज मैं उनको दिया है, और 23 को आपको आमरण अनशन की सूचना आपने दिया है? आमरण अनशन की सूचना मैं 20 जनवरी को दे चुका हूं। किसको? कुलाधिपति महोदया को, सभी लोगों को मीडिया में, और 20-25 को मैंने प्रेस करके सबको बता दिया जाए कि 27 को मैं अनशन करूंगा। मैंने सबको बता दिया है। मैंने केवल कलेक्टर साहब को नहीं बताया है। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि मैंने कलेक्टर साहब को नहीं बताया, और इसलिए नहीं बताया है मैं कि कलेक्टर को मैं किसी तरीके से इस चुनाव के माहौल में प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी इसकी सूचना तो देनी चाहिए। किस चीज की सूचना दूं? ये अनशन आप कर रहे हैं ना उनका, देखिए एक बात देख लीजिए, जान लीजिए, ना उनका ये विषय है किसी तरीके का। सुन लेते जाइएगा, उनके सूचना देने के पीछे यह रहता कि उनके किसी तरीके के काम में मैं व्यवधान डालता, सड़क पकड़ता, तो ये उनके लॉ एंड ऑर्डर का मामला था कि उनको सूचित होना चाहिए था। मेरी बात सुनिएगा, यह पूरा मामला चांसलर महोदया का है, शासन का मामला है। और अनशन चूंकि मैं अपने घर में कर रहा हूं, बिगाड़ बना अपने घर में रहा हूं, इतना तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं
कर सकूं अपने आप, उनको न सूचना देने का केवल इतना मतलब है और कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी जांच का आदेश आया था कुलपति महोदय ने, तो वो खुद ही जांच के वो हुए थे, उस पर क्या कहना है? क्या करना है बताइए ना कि किस तरीके का। अच्छा आपने सवाल किया, कुलपति जांच अपने आप बैठा के अपने लोगों को कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध जांच करवा रहे हैं ना उसको पता ये अनुशासन कैसे, कहां से अनुशासन ये सीख के आए हुए। मैं कौन सा कितना अनुशासन का उनके ऊपर अनुशासनहीनता का क्या कैसे आरोप। इस ऐसे जांच होती है कि जांच अपने ही कमेटी गठित करके अपने ही लोगों को बना के रखे हैं, और कमलेश जी को आज तक पता नहीं कि कमेटी कौन सी जांच कर रही है, क्या कर रही है। उनका तो ये भी कहना है, 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि हमसे तो कोई मिला ही नहीं जांच के लिए। उनसे पूछिए ना, इस सवाल का उत्तर मैं उचित उत्तर आपको नहीं दे सकता। ठीक है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।